सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर। एंड वेल, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा सीजन 1 एपिसोड 1 को। अब देखो, इस एनिमे का नेम जितना अजीब है, ये एनिमे स्टोरी वाइज उतनी ही ज्यादा अच्छी है। मतलब इसका पहला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है एंड आई होप कि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगने वाला है। तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया पहले अंधकार से भरी हुई थी, तब तक जब तक भगवान ने इस पे 9 रेसेस को जन्म नहीं दिया। और हमें उन 9 रेसेस के नाम बताए जाते हैं, जिनमें ड्रैगन्स, इल्व्स, ओनीफोल्क, ड्वार्फ्स, डेमोनकीन, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोल्क और ह्यूमंस भी होते हैं। जिसके बाद हमें आगे स्टोरी दिखाई जाती है और यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी फैमिली को बाय कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि डैड, मॉम, इल्व्स और यूमे, तुम सबको अलविदा। मैं बहुत जल्द यहाँ पे लौट के आऊंगा जब मैं एडवेंचरर बन जाऊंगा, और जब मैं लौट के आऊंगा ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे को एक नए टाउन में देखते हैं और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है ना, ये यहाँ पे किसी एडवेंचर के लिए आया होता है और वहाँ पे वो एक लड़की के पास जाता है जहाँ पे वो उससे उसका नाम पूछती है। तो बताता है मेरा नाम लाइट है। तो फिर वो बोलती है क्या तुम इस लाइन में नए हो? तो वो बोलता है हाँ। तो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे ए फ्रैंक में रखती हूँ। वैसे ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? तो बोलता है हाँ मेरे पास है। तो बोलती है किस तरह का? तो बताता है मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है। तो बोलती है क्या अनलिमिटेड गाचा, ये क्या होता है? तो वहाँ पे अपना बंदा हाथ आगे करता है और उससे वो चीज दिखाता है और जैसे वो उस पर टैप करता है उसमें से एक कार्ड बाहर आता है और उस कार्ड में एक चम्मच दिख रहा होता है और वो उसे बाहर जब निकालता है तो भाई वो सीधा चम्मच ना टेढ़ा होकर बाहर निकलता है। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं नहीं रुको, ये ऐसे काम नहीं करता। और पता है वो बार बार वहाँ पे ट्राई करता है, बट कार्ड में जो चीज अच्छी होती है जैसे ही उसे बाहर निकालता है भाई वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। और ये देख के अपनी बंदी कहती है कि अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बिगनर हो, मतलब तुम्हारा ये गाचा किसी काम का नहीं है। खैर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, वहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारे क्वेस्ट लगे हैं, तो अगर तुम चाहो तो उनमें से किसी को जाके यूज कर सकते हो। इसके बाद अपना बंदा ना उसे काफी गौर से देख रहा होता है। फिर ये लड़की बोलती है लाइट क्या हुआ, क्या तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे? तो ये बोलता है हाँ। तो बोलती है अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस को इसे पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर वो बोलती है देखो मैं तुम्हारे लिए काम बताती हूँ, यहाँ के पास के गांव में तुम जाओ और वहाँ पे तुम्हें खेती बाड़ी का काम मिल जाएगा, बट हाँ वहाँ पे थोड़े पैसे कम मिलेंगे लेकिन तुम्हारे लिए वही अच्छा है। और अपना बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे ये मंजूर है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना पूरे दिन वहाँ पे काम करता है और वहाँ से जब ये पैसे लेके वापस आता है तो ये बोलता है सच में ये बहुत कम है, मतलब जितना मैंने मेहनत करा उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा कम है। एंड तभी ये सडनली आगे आते ही एक जानवर से दिखने वाले बंदे से टकरा जाता है और ये उन 9 रेसेस में से एक है और ये बोलता है ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। फिर अपना बंदा बोलता है मुझे माफ करना, मैंने वो जान के नहीं करा। बट भाई ये लोग ना यहाँ पे इस बंदे के पैसे लेने के लिए आए होते हैं और वो उसका पैसा वहाँ पे उठा लेते हैं और जाने लगते हैं। फिर लाइट बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर मैं कैसे रहूंगा, वो मेरी आज की कमाई है। बट ये लोग यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है ना, उन्हें इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड अभी अपना बंदा यही सब सोच के रो रहा होता है, तभी इसके सामने एक लड़की आती है और वो उसे अपना हाथ देती है और ये देख के अपना बंदा कहता है मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपके हाथ को टच कर लिया। फिर ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि ये लड़की ना एक इल्व होती है और ये बंदा चारों तरफ देखता है और इसके साथ ना जितने भी लोग होते हैं ये इसे देख के थोड़ा डरने लगता है और ये बोलती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ह्यूमन हो और हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम उनकी तरह नहीं है, हम काफी अच्छे लोग हैं। और फिर ये लोग बताते हैं कि देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि भगवान ने 9 रेसेस को बनाया था और अगर तुम हमारे ग्रुप में देखो तो हम 8 लोग हैं और वो भी अलग अलग रेसेस से, और हमें एक लास्ट बंदा चाहिए वो भी ह्यूमन से, ताकि हम एक ऐसा ग्रुप बना सके जिसमें 9 के 9 रेसेस एक साथ काम करेंगे और ये एक काफी अच्छा मैसेज होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। और हमारा मेन पर्पस ये है कि हम रेसेस के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके। और ये सब सुन के अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है क्या सच में आप लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पे अपनी टीम में शामिल करेंगे। और अपना बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक क्वेस्ट पे होते हैं जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर अपने बंदे पे हमला करने वाले होते हैं कि तभी ये लोग यहाँ पे बीच में आके इसे सेव कर लेते हैं। एंड वेल हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है ना भाई वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका होता है। तो यहाँ पे जो एल्फ होती है इसे शांत कराती है और इसके टीम के मेंबर्स ना इनका थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसपे जो ये एल्फ होती है वो थोड़ा सा ब्लश करती है। और फिर ये बंदा बोलता है कि सच में मैं यूजलेस हूँ। बट ये जो ड्रैगन होता है वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत काम के बंदे हो, तुम जो चाय बनाते हो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम इतना ही कर रहे हो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वेल इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। वेल कुछ दूर जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं और लाइट बोलता है कि हाँ ये काफी अच्छी जगह है आज यहाँ पे ठहरने के लिए। और वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बनाता हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पे चाय बनाने जा रहा होता है यहाँ पे जो ड्रैगन होता है इसे पीछे से आके रोकता है और बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ। और ये सुनते ही ये बच्चा थोड़ा सा शॉक्ड होता है, मतलब कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो इनसे पूछता है कि लेकिन आखिर बात क्या है, अभी तो तुम लोग मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक से तुम लोग ऐसे क्यों बात करने लगे? तो ये जो ड्रैगन वाला बंदा होता है वो बोलता है देखो तुम्हारे पास जो अनलिमिटेड गुचा है हमें वो चाहिए था, मतलब हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये सुनते ये बंदा ना बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। ये बोलता है तो वो क्या था जो तुम लोग उस समय से मेरे केयर कर रहे हो और वहाँ पे जो तुम लोगों ने मुझसे
मुझसे वादा किया था। तो ये बोलते हैं कि ये सब झूठ था, हम बस तुम्हें फंसा के यहाँ पे लाना चाहते थे ताकि हम तुम्हें मार सके। और इतना सुन के ना अपने बंदे को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी ये जो उल्फ वाला बंदा होता है ये आगे आता है और सडनली अपने नाखून को बढ़ा के इसके फेस पे जोर से मारता है, जिसके बाद इसके फेस से खून गिरने लगता है और ये बंदा यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। और जैसे ये दूर जाता है ना, ये जो एल्फ होती है वो यहाँ पे तीर का यूज करके इसके पैर में मारती है और ये बंदा वहाँ पे गिर जाता है। और फिर जो ये उल्फ वाला बंदा होता है ये बोलता है और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी चीख मुझे काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जितने लोग होते हैं ना वो भी यही बोल रहे होते हैं कि हाँ सच में इंसानों के चिल्लाने की आवाज कितनी सुकूनदायक होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कान में मेरे गीत गा रहा है। और ये सब लोग इसे मिलकर यहाँ पे मारने वाले होते हैं और भाई अपना जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे लिटरली मरने वाला होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि बंदा अपनी जान बचाने के लिए सडनली यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का ट्रैप खोल देता है और ये जैसे ही इसे मारने वाला होता है कि तभी यहाँ से टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह पे चला जाता है। और यहाँ पे सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से घायल होता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और पहले ये बताओ कि क्या मैं जिंदा हूँ और मैंने आखिरकार वो टेलीपोर्टेशन को यूज कैसे करा। और अपना बंदा यहाँ पे अपने डैड मॉम और अपने भाई बहन को याद कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे लगता है कि फाइनली अब इसका एंड आ चुका है, मतलब अब यहाँ पे ये बचने वाला है नहीं। और ये यहाँ पे यही सब सोच रहा होता है और बोलता है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, वो लोग बहुत बुरे थे। और फिर अपना बंदा बोलता है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं उन सबको एक एक करके मार दूंगा। एंड वेल अभी यही सब सोच रहा होता है कि तभी ये नोटिस करता है कि इसके पीछे कोई होता है। एंड जैसे ये देखता है यहाँ पे काफी बड़े दो मॉन्स्टर्स इसके पीछे खड़े होते हैं और इन्हें देखते ही जो लाइट होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि जो इनका लेवल है वो 1000 होता है। और यहाँ पे लाइट बोलता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने बस कहानियों के अंदर ऐसे मॉन्स्टर के बारे में सुना था, ऐसे मॉन्स्टर रियल में नहीं हो सकते। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में अभ्यास के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। एंड वेल इतना सोचते अपने बंदे की फटने लगती है और भाई यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं ये इसे बस मारने वाले ही होते हैं कि तभी ये बंदा अपने इनफाइनाइट गुचा को ओपन करता है और ये उस पर टैप करने लगता है कि इसमें से कुछ भी बाहर निकले और जल्दी जल्दी में उस पर टैप करते जाता है और भाई ये काम ही नहीं कर रहा होता है। एंड सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक कार्ड बाहर आता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है और जैसे ये मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट को मारने वाले होते हैं ये लड़की इन दोनों को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देती है। और ये देख के जो लाइट होता है वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है। एंड इनको मारने के बाद ये यहाँ की सारी चीजों को काफी अच्छे से साफ ऑफ कर देती है और फिर ये अपने बंदे की तरफ देखती है और बोलती है मास्टर आप ठीक तो हो ना। अपना बंदा बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो बोलती है हाँ बिल्कुल आप ही मेरे मास्टर हो। और ये देखे अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब कि ये बंदी आखिर मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। एंड इसके बाद ये बंदी ना अपने लाइट के पास आके बैठती है और यहाँ पे उसके वुंड्स को हील कर देती है। और ये देखे जो अपना लाइट होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है कि अभी अभी इसने क्या करा, मतलब लाइट के जो भी चोट लगे हुए होते हैं ना वो सबके सब सही हो जाते हैं। और फिर ये लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा नाम लो। और ये सुनकर लाइट बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और इसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और ये खड़ा होकर बोलता है कि सच में यार मतलब जो भी पेन वेन था ना वो सब खत्म हो चुका है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो लाइट की तारीफ करे जा रही होती है और बोलती है मास्टर आप सच में कमाल के हो, मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप अभ्यास के इतने डीपेस्ट पार्ट में आए हो और यहाँ पे आने में आपको डर भी नहीं लगा। और यहाँ पे अपना बंदा सारी चीज सुन रहा होता है और बोलता है पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो ये बोलती है मैं आपकी मेड हूँ और मैं आज से आपके लिए काम करूंगी, आप जो भी कहोगे वो मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह होगा। और फिर हमें इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि होता है 9999। और फिर ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। और फिर ये बताती है कि जो आपका अनलिमिटेड गाचा है उसकी वजह से मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ, मतलब आपके अनलिमिटेड गाचा से एक कार्ड बाहर आया और वो था सुपर अल्ट्रा रेयर लेवल 9999 जो कि मैं हूँ। और ये सुनकर अपना बंदा शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मेरा अनलिमिटेड गाचा है वो बिल्कुल यूजलेस है, मतलब उसमें से आज तक जो भी कार्ड आते हैं वो बिल्कुल बेकार ही आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो फिर ये मेड बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बहुत काम की हूँ और आपके मरने तक मैं आपके साथ रहूंगी। फिर अपना बंदा बोलता है कि अरे बस करो यार मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी बार बोलूं कि मेरा जो गाचा है वो किसी काम का नहीं है, मैं जब भी उसे यूज करता हूँ कोई ना कोई यूजलेस कार्ड वहाँ से बाहर आता है। फिर ये लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो क्या मैं आपको एक बार स्कैन कर सकती हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि सच में आपका जो गाचा है वो किसी काम का है या नहीं है। तो ये बंदा बोलता है कि ठीक है, मतलब कि तुम ऐसा कर सकती हो। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये लड़की ने यहाँ पे से स्कैन करती है और बोलती है इनक्रेडिबल, मतलब आप कमाल के हो, ऐसी पावर सच में किसी के पास नहीं है और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इसे कभी देख भी नहीं पाता। और ये सुनकर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि यार सच में कि यहाँ पे मतलब चल क्या रहा है। और फिर ये अपना बंदा बोलता है कि देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर ये बोलते हैं कि देखो कार्ड जो है ना वो माना के ऊपर डिपेंड करते हैं और माना एक तरीके की एनर्जी है जो सभी के
अंदर फ्लो करती है। और भाई यहाँ पे लाइट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद ये जो लड़की होती है वो यहाँ पे लाइट को कार्ड के बारे में समझाना शुरू करती है कि जो कार्ड होते हैं ना वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल, रेयर, अल्ट्रा रेयर, और ऐसे करके वो बहुत सारे कार्ड्स के बारे में बताती है। और ये सुनकर अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है कि यार सच में मतलब इतनी सारी चीजें होती है क्या। और यहाँ पे फिर से लाइट की तारीफ करती है, मतलब अभ्यास के इतने डीपेस्ट पार्ट में आने के लिए। तो यहाँ पे लाइट जो है वो रोने लगता है। वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और वो अपनी कहानी इसे बताता है। और ये सुन के जो लड़की होती है इसे भी काफी बुरा लगता है, और वो बोलती है अगर आप कहो तो मैं उन सबको 1 मिनट में मार के आपके सामने ला सकती हूँ। तो ये बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर ये बोलती है लेकिन क्यों, उन्होंने आपको चोट पहुंचाया है। तो ये बंदा बोलता है नहीं, उन्हें मैं मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा, तब तक मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ये लड़की बोलती है ठीक है, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। फिर इसके बाद अपना बंदा ना फिर से अपने गाचा को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि फाइनली मैं एक नए पाथ की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक ऐसा पाथ क्रिएट करूंगा जो कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ेगा। और इसके बाद मैं उन सबसे एक एक करके बदला लूंगा, मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर लाइट, आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ। एंड वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।